हाँ, मेरा कहना ये है कि मतलब अगर ऐसा ही करना है, ये बच्चों लोग के जो बच्चे एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लाइफ के साथ तो ये खिलवाड़ हो रहा है। उनका मेहनत का तो ये मजाक बन रहा है। मतलब जिसके पास पैसा है उसी के सर पे उसी को और पैसा दिया जा रहा है। मतलब कहा जाता है ना, जिसके सर पे तेल लगा रहता है उसी के सर पे और भी तेल लगाया जा रहा है। अगर जो निचले स्तर पे है, जो एक्चुअल मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात जाग के पढ़ रहे हैं, वो लोग का मेहनत कहाँ गया फिर? वो लोग को एक्चुअल मेहनत का फल मिलना चाहिए ना। अभी ये सिर्फ ये नहीं है, नगर निगम वाले परीक्षा में भी वही हो, लैब टेक्नीशियन वाले परीक्षा में भी ये वही हो रहा है। मतलब ये चीज़ का मतलब रेगुलर बन गया। तो बोल दीजिए कि जो 25-50 लाख दे करके क्वेश्चन पेपर खरीदे, उससे अच्छा बच्चा प्राइवेट में कोई अच्छा सा MBA करके प्राइवेट नौकरी कर ले। अभी अगर जो बच्चे प्राइवेट नौकरी कर लिए होते, जो यहाँ पे नहीं लगे रहते इसमें, तो उन लोग का तो हो गया रहता अभी तक। ये सरकार के भरोसे बैठे ना, तो सरकार डायरेक्ट बोल दे कि हम मेरे क्षमता में नहीं है, हम नौकरी नहीं दे सकेंगे। क्यों आम जनता का एक्सपेक्टेशंस राइज कर रहे हैं? ये इस तरह से उनका एक्सपेक्टेशंस राइज हो रहा है। जो बच्चे दिन भर बैठ के पढ़ रहे हैं, जो बच्चे दिन रात का उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। होली दिवाली को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। वो लोग दिन भर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग का मेहनत का उनको फल मिलना चाहिए। अगर नहीं दे पाते हो तो डायरेक्ट बोल दो कि हम नहीं कर सकेंगे, हमसे नहीं होगा। हम लोग कुछ आगे का सोचेंगे कि नहीं, ठीक है सरकारी नौकरी छोड़ ही दो, आप बेकार का बस समय खा रहे हो, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। बच्चे का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो 2014-2015 में एग्जाम भरे हैं, वो लोग आज एग्जाम दे रहे हैं। उसके इतना दिन बाद उनको जब पता चलेगा कि पेपर लीक हो गया है, उनका पेशेंस लेवल लीक होता है। एक पेशेंस का एक लेवल होता है, उसी लेवल तक कोई बर्दाश्त कर सकता है, उसी लेवल तक कोई बर्दाश्त कर सकता है। हर किसी का मतलब मेंटली ये हरासमेंट हो रहा है, फिजिकली प्लस मेंटली। जो लोग इनका अभी हमसे पहले जो बोली, उनका कहना था कि उनको रांची सेंटर मिला है। बहुत किसी का ऐसा है जिनको रांची के लड़के धनबाद जा रहे हैं, जमशेदपुर जा रहे हैं। वो इतनी ठंड में एक दिन पहले जा करके ना रुकने का व्यवस्था, ना खाने का व्यवस्था, उस खाली पेट मतलब एक तरह से उपवास करके वो लोग एग्जाम दे रहे हैं। ठंड में रह करके कोई तो स्टेशन में रह करके गुजारा कर रहे हैं। ठंड, इतनी ठंड में एक दिन रह के दिखाना है हेमंत सोरेन स्टेशन में, उनको समझ में आता है? आराम से घर में सोए हुए हैं और बैठ करके बस धांधली कर रहे हैं। बोलते ना, पेड़ का जड़ खराब रहे तो ही पेड़ का पत्ता तक खराब होता है। अगर पेड़ का जड़ खराब है तभी वहां तक पहुंच रहा है। नहीं तो किसी का इतना हिम्मत नहीं है कि बिना किसी का ऊपरी किसी, अगर कोई ऊपर का आदमी सहारा ना दे तो निचली स्तर का आदमी का इतना हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा काम कर दे। बहुत बड़ा आदमी का लोग को हेल्प मिल रहा है। CBI जांच में सबसे पहले निचली स्तर के आदमी को पकड़ने से पहले सबसे पहले ऊपर के आदमी को जांच करो। फैमिली वाले कुछ कहते हैं क्या? फैमिली वाले तो कहेंगे ही ना जी, माँ बाप को तो एक्सपेक्टेशन रहता है। अगर आप कहीं भी 10 रुपया देते हैं तो 10 रुपए के बदले सामान लेते हैं ना। माँ बाप भी तो सोच रहा है ना कि मेरे बच्चे को हम बाहर भेजे हैं, फ्री में तो रह नहीं रहा है बच्चा। माँ बाप पैसा दे रहा है तो माँ बाप का एक्सपेक्टेशन होगा ना कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। अब बच्चा भी बेचारा नहीं बोल पा रहा है ना कि हम ऐसा कांड हो रहा है। बच्चा अगर कहीं भी 10 रुपए भी देंगे तो वहाँ से हम संभाल लेंगे। कोई फ्री में 10 रुपए देके भी नहीं जाता है। अब माँ बाप तो हजार रुपया लुटा रहे अपने बच्चे पर महीना। तो वो कैसे ना सोचे कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। माँ बाप का भी पेशेंस का लेवल, हम लोग के केस में हम लोग एक लड़की है, माँ बाप का रहता है कि तुम लोग कुछ करो, जल्दी करो। हाँ, लाइफ में सिर्फ काम करना लड़की नहीं, सिर्फ लड़कों लोग का भी साथ भी यही है। माँ बाप एक लेवल तक, एक उम्र तक ही साथ देगा, उसके बाद माँ बाप भी बोलेगा भाग तुम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहा है, आके घर में बैठ जाओ। ये कोई मतलब नहीं है। माँ बाप का एक्सपेक्टेशन, खानदान वालों के एक्सपेक्टेशन, कोई गांव से आता है, उन लोग के पूरे गांव का एक्सपेक्टेशंस रहता है कि मेरे गांव से ये लड़का गया है रांची पढ़ने। रांची कोई गांव के लिए रांची आज भी दिल्ली से भी बड़ा शहर है। तो वो लोग के एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा रांची गया है, बहुत बड़ा शहर गया है, बच्चा कुछ करके आएगा। अरे वो बच्चा अगर बिना कुछ किया ये सब कहानी सुनाए तो गांव वाले के लिए सब कहानी ही लगेगा कि सब कहानी बहानाबाजी कर रहा है। बहाना देता है। आज भी लोग ताना मारता है कि तुम तो 3-4 साल, 5 साल, 10 साल से तुम बाहर है, अभी तक क्या कर लिया। ये सब बहुत ज्यादा ही मेन बात ये हो रहा है ना, ये मेंटली और फिजिकली हरासमेंट हो रहा है बच्चों के साथ। मतलब जो आम आदमी कुछ कर नहीं पा रहा है, उस लोग के अगेंस्ट मेंटली और फिजिकली ये हरासमेंट और कुछ नहीं है।